यस सर। सिद्धि एक्सट्रैक्शन चैप्टर आता है पूरा? तुम सुनाया ना मेरे को एक बार शायद। यस सर। तो चलो, कल वैसे क्लास होगी एक्सट्रैक्शन की ना, ऑफलाइन में? सर कितने बजे होगी? कल वही 3:30 3:45 के आसपास। ओके सर। और देखना, क्योंकि वही स्टार्टिंग से ही कराऊंगा। थोड़ा सा स्लो भी होगा, क्योंकि 12th वाले बच्चे अटेंड करेंगे, जो 12th में आने हैं ना। सर मतलब मेनली तो मुझे एक बार बस लिंगम डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, लिंगम डायग्राम का करना है। चलो सही है, लिंगम हाँ सर, डायग्राम होगा तो मतलब मैं बाकी तुम्हें बता तो, दूंगा। हाँ, हाँ क्योंकि तुमने बाकी तो सुना सर कर रखा है मुझे रखा लग रहा है है। चैप्टर। हाँ, बाकी तुमने यस कर सर। रखा है ढंग से। चलो। अच्छा, अभी ना बस जल्दी से हाफ एन आवर के अंदर हमें खत्म करना है टॉपिक। सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, जो मैंने तुम्हें कुछ करवा दिया है। सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, ध्यान है कि नहीं? ये मैंने किसी एक का कराया था, क्या याद है तुम्हें? सर NI+ सब। ओ और हाँ, CO वाले का। Ni+CO2+M, हाँ, Ni+Ni2+CO2+Mn2+ और Zn2+, उसका करवा दिया है। सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, यानी ग्रुप फर्स्ट से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं कुछ का सेपरेशन कराऊंगा कि इस तरीके से सेपरेशन होता है। अगर ये भी तुम्हें समझ आ गया ना, और जिसने पीछे का पढ़ा है उसी को समझ आएगा। ये हर एक को समझ नहीं आएगा, जिसने पीछे का पढ़ा था उसको समझ आ जाएगा ढंग से। तो एक बार देख लो ये। देखो, ये चीजें ना दोबारा दोबारा नहीं होंगी। अब मैं कल से जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 12th का चैप्टर है, जो बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, पहले था। एक्सट्रैक्शन चैप्टर, मेटलर्जी। और इसका क्वेश्चन आना है, डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा इसका। और क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्लास में सुन करके याद हो जाए तुम्हें, ऐसे वाला काम करना है। सही ना? अच्छा, अब इसमें सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप फर्स्ट लिया है, जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट में सबको पता है क्या क्या था? एजी प्लस था, और क्या था? Hg22+, +1 वाले थे। Ag+, Hg22+, और Pb2+। याद करने का तरीका बताया था, एजी हाँ जी पिला भाई, है ना? एजी हाँ जी पिला भाई, या फिर आज होंगे प्रभु, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं इसको। अब इसका जो ग्रुप रेजेंट था, पहले डालेंगे ग्रुप रेजेंट को। इसका ग्रुप रेजेंट क्या था? डाइल्यूट HCl। याद आ गया कि नहीं? डाइल्यूट यस HCl। सर। ध्यान रखना, कभी भी अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनानी पड़ती है। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगी? तुम पानी में सॉल्ट को मिक्स करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गई। मैक्सिमम केसेस में ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाती है ऐसे। और नहीं पानी में डालने से बन रही सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा पानी को गर्म कर दो। गर्म करने से भी नहीं बन रही है, तो तुम थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दो। थोड़ा सा डालना पड़ता है डाइल्यूट HCl, ताकि डिजोल्व हो जाए सॉल्ट। तो अगर उससे भी सॉल्युबल नहीं हो रही है सॉल्ट, डाइल्यूट HCl भी, तो फिर हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं? कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl से भी नहीं बन रही है, तो फिर कंसंट्रेटेड HNO3। और कंसंट्रेटेड HNO3 से भी अगर सॉल्यूशन नहीं बन पा रही है, इसका मतलब वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 वो क्या होता है? ये क्या है? ये तो वो है ना, एक्वारिजिया। नहीं समझ बात? यस सर। HCl+HNO3 क्या था? तो उसमें भी जो चीज डिजोल्व नहीं हो रही है, फिर तो यूजलेस है ना। सही ना? तो इस तरह से हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। लैब में जाओगे ना, पहले पानी में डाल करके जो सॉल्ट है उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरीके से। वाटर से बनाते हैं तो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। और अगर उससे नहीं बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर हम सोडियम से Na2CO3 से बनाते हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है उससे। सही है? तो ये ध्यान रखना इस चीज का। ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले बनाएंगे, उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब जैसे इस ग्रुप का पहला रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। सबको याद होगा ये। मैंने इसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl। क्लियर? पहले ग्रुप का रिएजेंट डाल दिया मैंने डाइल्यूट HCl। इससे क्या बन जाएगा? AgCl, Hg2Cl2, PbCl2। सही ना? AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, ये तीन प्रेसिपिटेट मिल गए हैं। ये तीन प्रेसिपिटेट मिल गए हैं। हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं बेसिक रेडिकल। तीन प्रेसिपिटेट मिल गए हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम क्या डालेंगे? अब कल तुम लोग एक बार ध्यान रखना, जिससे बात होगी उसको बोल देना कि कल एक्सट्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा, जरूर अटेंड करना उसको। अब इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने इसमें डाल दिया हॉट वाटर। यहां से ना, तुम जिसने पढ़ा हुआ है वो ट्राई करेगा। हॉट वाटर डाला तो एक चीज अलग हो जाएगी, एक चीज अलग हो जाएगी। दो चीजें तुम्हें अलग मिलेगी इधर। एक हो जाएगा सॉल्युबल, और यहाँ पे दो है इनसॉल्युबल। दो क्या है? इनसॉल्युबल। दो इनसॉल्युबल है। फिर उसके अंदर मैंने डाला, जो दो इनसॉल्युबल है इसके अंदर डाल दिया मैंने NH3 और NH4OH। NH3 और NH4OH।
तो फिर दो ऐसा करने से भी एक हो जाएगा सॉल्युबल और एक होगा इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल और एक क्या होगा इनसॉल्युबल। अब तुम में से कौन बता सकता है ये सॉल्युबल कौन सा है, इनसॉल्युबल कौन सा है? सर सॉल्युबल तो पहले में PbCl2 हो जाएगा, बहुत अच्छे। और बाकी दोनों इनसॉल्युबल होंगे। फिर अमोनिया डालने पे सर हम्म, वो होता है, बस मतलब बता रहा हूँ, बस मेरे को पता है। हम्म, सर बस एक सेकंड। हम्म, सर अमोनिया डालने पे वो AgCl तो सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ। और दूसरा? दूसरा इनसॉल्युबल Hg2Cl2। बिल्कुल सही है। और किसको पता था? जैसे इसको गर्भ सिंगल को पता था, और ये किसको पता था? हेमांग क्लास में है? सर PbCl2 वाला पता था। गर्भ, एक मिनट, गर्भ को भी पता है, सिद्धि को पता है, हेमांग? सर PbCl2 वाला पता था। गलत हो गया था? सर PbCl2 वाला पता था। अच्छा, वो पता था। हॉट वाटर में डालते ही मैंने तुम्हें बता रखा है, और मैंने कहा था इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर। सॉल्युबल कौन सा होता है? PbCl2 हॉट वाटर के अंदर। PbCl2 सॉल्युबल तो ये अलग हो गया, PbCl2 सॉल्युबल तो ये अलग हो गया। और उसके बाद इनसॉल्युबल जो है वो क्या होगा? AgCl और Hg2Cl2। और जैसे ही मैं NH3 या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, AgCl और NH3, क्या मैंने इसकी रिएक्शन नहीं कराई बहुत सारी? AgCl प्लस NH3 क्या बन जाएगा सॉल्युबल में? वो AgNH3 होल ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस Cl। Cl। बताया था ना ये, AgNH3 होल ट्वाइस Cl। इसमें कितने आयंस मिलेंगे जब टूटेगा ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स? कितने आयंस मिलेंगे? सर दो। दो ही मिलेंगे सर। हाँ, दो आयंस मिलेंगे। हाँ, दो आयंस मिलेंगे। एक वर्ड याद रख सकते हो, याद कर लेना, इसके वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 2 है 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे। दो आयंस मिल रहे हैं इसलिए। और इनसॉल्युबल जो होगा, NH3 डालने पर जो इनसॉल्युबल होगा, ध्यान देंगे, Hg2Cl2। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाता? MnFe। याद आ गया कि नहीं? MnFe और Hg जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। याद आया कि नहीं? यस सर। तो इसमें जो बनेगा वो याद करेंगे, याद कर लेंगे उसको। इसमें जो बनेगा साथ में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट NH2 HgCl एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस Hg ये मिलेगा ब्लैक कलर का। ध्यान रखना, Hg2Cl2 की कोई भी रिएक्शन होगी कभी भी, हमेशा मरकरी एक साथ में जरूर मिलता है, इसलिए सॉल्यूशन होती है ब्लैक कलर, या प्रेसिपिटेट होगा ब्लैक कलर। देखो होगा क्या है, Hg2Cl2 ना, Hg मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी बीच वाली स्टेट होती है, कभी भी बीच वाली स्टेट होती है, ज्यादातर उसके अंदर क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है? यानी ये Hg+1 वाला है, तो ये जाएगा Hg के अंदर एक, तो दूसरा जाएगा Hg2+ के अंदर, Hg2+ के अंदर। और Hg2+ दो ले लो इधर से, सही ना, दो ले लिए। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी अमोनिया तो वो चांस देगा ही देगा, वो चांस देगा। और Hg2+ है, Hg2+ है, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, Hg2Cl2 याद रखना, NH2H मान लो उसको। तो यहाँ पे HgOH होल ट्वाइस बनेगा। और तुम्हें पता होगा ना तो सिल्वर का हाइड्रोक्साइड स्टेबल है ना मरकरी का हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, इसलिए HgOH होल ट्वाइस का मतलब ये HgO दे देगा। और Hg2+ है, Hg2+ ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, क्या बन गया? HgNH2। और एक आ जाएगा Cl, एक आ जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा? HgO.NH2HgCl एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड, और साथ में Hg है ही। तो ये पूरी सॉल्यूशन मिलती है एक्चुअल एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड। और कलर होगा इसका ब्लैक, कुछ ग्रेइश ब्लैक कह सकते हैं। कभी भी बीच वाली स्टेट होगी, तुम्हें मैंने एस ब्लॉक में भी बताया था, कभी भी बीच वाली स्टेट होती है तो उसमें क्या होता है? जैसे O2- लिया ना सुपर ऑक्साइड आयन, अगर तुम्हें याद हो तो, सुपर ऑक्साइड आयन, तो ये O2 में और O2 दोनों में जाता था। याद आया कि नहीं? ये KO2 यस इज सर। यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन्स, उसमें भी बताया यस था सर। मैंने, बीच वाली स्टेट होती है तो मैं, हाँ, मैक्सिमम केसेस में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसका। तो इसलिए Hg2Cl2 कभी भी आएगा तो साथ में Hg जरूर मिलेगा, इसलिए सॉल्यूशन होगी तो ब्लैक कलर, या प्रेसिड होगा तो भी ब्लैक कलर। एक बार जो चीज तुम्हें नोट करनी है नोट कर लो जो मैंने इसके अंदर बताया।
कर लिया नोट? यस तो अभी ये ध्यान रखेंगे, एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड मिल गया, डॉट एच और लगा देना, साथ में एच ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक, ये सही ना, ग्रेइश ब्लैक है, लिख देना तुम लोग, ग्रेइश ब्लैक कलर का है, एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड, ग्रेइश ब्लैक, सही ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसके आगे ना फर्दर टेस्ट दे रखे हैं, फर्दर याद, हालांकि मेरा कंफर्म हो गया सब कुछ, मैंने तीनों आयंस को सेपरेट कर लिया कि नहीं, क्या ये तीनों आयंस सेपरेट हो चुके हैं? यस हाँ, अब इसके आगे ना फर्दर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन बनते हैं, जब इसका पूरा पैसेज आएगा तो उसमें आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था ये कि ये भी एक, मैंने तुम्हें बताया ना कि एक्वा रीजियन में क्या क्या सॉल्युबल था, एक तो गोल्ड, एक प्लेटिनम, एक HgS ब्लैक कलर का, और एक ये कंपाउंड था, याद है कि नहीं? कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 डालोगे, सही ना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3, तो ये सॉल्युबल होगा और दे देगा HgCl2। क्या दे देगा ये? HgCl2, HgCl2 दे देगा, सही ना, और साथ में N2 गैस, HgCl2 साथ में N2 गैस, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। और HgCl2 की रिएक्शंस होती है 3 SnCl2 के साथ, जैसे HgCl2 प्लस SnCl2, ये देता है Hg2Cl2 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्लस SnCl4, और दोबारा डाल देंगे SnCl2। मैंने तुम्हें याद है, तुम्हें बताया हुआ है SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ग्लासी मटेरियल, क्या बता रखा है मैंने पी लॉक में कि नहीं? यस सर। और ये रिएक्शन भी कराई थी, और ये रिएक्शन भी कराई हुई है, इसमें दोबारा मिल जाता है Hg ब्लैक कलर का, साथ में SnCl, साथ में SnCl4। क्या तुम में से याद है किसी को SnCl2 की वो 3 रिएक्शन? वैसे तो रिएक्शन बहुत सारी हैं, फिर भी वो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी SnCl2 के साथ? एक सर तो वो HgCl2 के HNO3 साथ थी, वाली। और किसके? नहीं नहीं नहीं, SnCl2 सर के एक तो साथ मैंने 3 Hg2Cl2 के क्लोराइड साथ, रिएक्शन, हाँ वो दे दी ना, ये रही, वो सर यही एक है तो नीचे। हाँ सर, और एक थी हाँ बोल। आर्टिफिशियल गोल्ड वाली थी एक तो, सर AuCl3 में डालेंगे तो उससे मतलब हाँ बहुत अच्छे, पर्पल ऑफ कैशियस, उसमें आर्टिफिशियल गोल्ड हाँ वाली थी। इसको याद है हिमांशु। हाँ ये सर वो हाँ, पर्पल ऑफ कैशियस, और एक और थी उसमें वो आयरन वाली, पर्पल ऑफ कैशियस, आयरन 3 हाँ प्लस आयरन बिल्कुल 2 इसको याद है प्लस। हिमांशु। हाँ AU आ गया, पर्पल ऑफ कैशियस, कोलाइडल सोल मिलती है इसकी, कोलाइडल सोल मिलती है इसकी AU की, पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं इसको, साथ में मिलता है, साथ में क्या मिलेगा? SnCl2 है ये। सर Hg2Cl2 नहीं नहीं, सर में सर वो मिलेगा ना SnCl4, सर SnCl4 एसेंशियल वो सही मिलेगा ना ना, साथ में उसके, एसेंशियल वो हाँ मिलेगा ना। SnCl2 है। हाँ, और एक एक रिएक्शन थी FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ FeCl2 मिलता था ग्रीन कलर का। याद आ गई तीनों? गर्व तेरे को याद आई है तीनों रिएक्शन की वाली? सर वो एक याद नहीं थी, पर ये AU वाली तो याद थी। अच्छा, ये याद आ गया, कराया था ये मैंने पी ब्लॉक में। यस सर ये तो याद। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये इस चीज का ध्यान रखना जरूर। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने तुम्हें यहाँ पे करा दिया एसेंस। अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया, पूरा कंफर्म हो गया कि यहाँ पे Hg क्या था, Hg2Cl2 था, ये चीज कंफर्म हो गई यहाँ पे। Hg2Cl2 के लिए पूरा टेस्ट लिख दिया मैंने, सही ना। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है AgNH3 सॉल्युबल मिला है, इसके आगे इसकी रिएक्शन होती है, वो भी नोट करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर कभी भी, ये मैंने तुम्हें बताया ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स कभी भी टूटता नहीं है। हाँ, इसके अंदर अगर मैं KI डाल दूं तो AgI का प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है, इसलिए टूट जाएगा। AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है, तो ये टूट सकता है कॉम्प्लेक्स, अगर मैं KI डालूंगा इसके अंदर, ठीक ना। साथ में मिल जाएगा KCl और NH3। हाँ, इसके अंदर अगर मैं एसिड डाल दूं, अगर मैं इसके अंदर कोई एसिड डाल दूं तो भी ये टूट सकता है, जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर HCl, तो ये AgCl का व्हाइट PPT, व्हाइट PPT। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम लिख लो जरूर। अभी याद नहीं हो रहा ना पूरा, तुम लिख लो एटलीस्ट, क्योंकि मैं अलग कर चुका हूँ तीनों को। अलग करने का, ये 3 मेरे को अलग करने हैं, ध्यान देना, ये 3 मेरे को अलग करने हैं। मेरे को डायरेक्ट पता है कि मैं ये इन तीनों को अलग करना है ना, मेरे को डायरेक्ट पता है PbCl2 है, हॉट वाटर में सॉल्युबल है, जैसे ही गर्म पानी में डालूंगा तो PbCl2 सॉल्युबल हो जाएगा, तो अलग हो गया, बाकी दोनों रह गए। अब AgCl को अलग करना है तो अमोनिया डाला, तो AgNH2Cl सॉल्युबल, और ये रह जाएगा। फिर आगे कंफर्मेटरी टेस्ट की जो रिएक्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट,
तो वो मैंने बता दिया आगे। Hg2Cl2 के लिए रिएक्शन बता दी पहले, NH2Hg एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड मिलेगा ब्लैक कलर का, मर्क्यूरी की वजह से ब्लैक कलर का मिलेगा, और उसमें फिर मैंने SnCl2 की रिएक्शन बता दी, पहले कंसनट्रेशन एक बार में डाला, फिर SnCl2 के साथ रिएक्शन। PbCl2 की भी रिएक्शन एक होती है, इसमें अगर मैंने Ki डाल दिया तो PbI2 का येलो पीपीटी मिल जाएगा, कंफर्म कर देगा ये। PbI2 इनसॉल्युबल होता है अमोनिया के अंदर, और ये कंफर्म हो जाएगा PbI2 येलो पीपीटी, PbI2 येलो पीपीटी है। और अगर मैंने इसमें K2CrO4 डाल दिया तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, PbCrO4 का येलो पीपीटी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? है सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी ज्यादा लग रहा होगा कुछ नहीं होता, नोट डाउन जरूर कर लेना तरीके से। क्या पहले ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट क्लियर हो गए कि नहीं? कैसे हमने Yes, sir. सेपरेट किया तीनों को? कुछ भी ना याद रहे, डायरेक्शन सारी याद करनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, डायरेक्शन सारी याद करनी है। तीन तीन चीजें तो जरूर याद रहनी चाहिए। ये तीन है तुम्हारे पास, जैसे ही तुमने गर्म पानी में डाला ये सॉल्युबल होगी सॉल्ट, दो रह गई। इन दोनों में से अगर जैसे ही मैं अमोनिया में डालूंगा तो AgCl सॉल्युबल हो जाए, इसका प्रश्न मिल जाए। इतना तो अलग करना तो आ गया ना तुम्हें, ये अलग कर लिया। आगे मैंने फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू किया क्योंकि वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट। अब लिया मैंने ग्रुप सेकंड ए, नोट कर लिया पूरा? नोट Yes, कर sir. लिया ना? अब मैंने लिया ग्रुप सेकंड ए। सेकंड ए में क्या था? Cu2 प्लस, क्यों भाई याद आ गया कि नहीं? हाँ जी, पिला भाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, याद आ गया कि नहीं पूरा? ये थे Cu2 प्लस, Bi3 प्लस, Hg2 प्लस, Pb2 प्लस, Cd2 प्लस, ये है। इसमें ग्रुप रिएजेंट क्या था? HCl और H2S. बहुत अच्छे, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ये ग्रुप रिएजेंट थे। ये ग्रुप रिएजेंट थे, ये डाला मैंने डाइल्यूट HCl प्लस H2S। अब सबका प्रेसिपिटेट आ जाएगा सल्फाइड की फॉर्म में, CuS, Bi2S3, ये भी ब्लैक, HgS भी ब्लैक, PbS भी ब्लैक, बस CdS, ये चारों ब्लैक है स्टार्टिंग पे। CdS येलो, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली बोला था मैंने, उससे याद कर लेना। तो ये आ गया सब ब्लैक कलर का। अब मैं इसमें एक एक करके डाल रहा हूँ और तुम्हें पता लगाना है कि क्या होगा इसके अंदर। मैंने डाला इसके अंदर डाइल्यूट HNO3, हॉट है, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, अंडरस्टूड है ये। तो इसमें जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं बहुत कम दे रहा हूँ एरो में स्पेस ना। तो इसमें एक मिल जाएगा तुम्हें प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, बाकी सब सॉल्युबल मिलेंगे। एक प्रेसिपिटेट, बाकी सब सॉल्युबल। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर, ध्यान देंगे, डाइल्यूट H2SO4। अगेन एक मिलेगा सॉल्युबल, एक सॉल्युबल मिल जाएगा, बाकी सब प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। बाकी सब एक सॉल्युबल है, बाकी सब प्रेसिपिटेट है, सही ना? एक सॉल्युबल, बाकी सब प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद डालेंगे, एक मिनट रुकना, ये हो गया खत्म, यहाँ पे ये खत्म हो गया। हाँ, अब डालेंगे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मिलेगा एक प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट, और बाकी सब ये हो गया, ये हाँ, बाकी सॉल्युबल, बाकी सॉल्युबल, एक प्रेसिपिटेट बाकी सॉल्युबल। ये क्वेश्चन बना रहा हूँ एक तरह से, ऐसे ही आएगा, इसका रोड मैप आया ना कोई, या फिर कोई पैसेज क्वेश्चन आया तो इस टाइप से आ सकता है। एक सॉल्युबल, बाकी सब प्रेसिपिटेट, सही ना? एक सॉल्युबल, बाकी सब प्रेसिपिटेट। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे KCN, और एक्सेस में डाल रहे हैं अपना, KCN डाल दिया एक्सेस में। KCN एक्सेस में डाला तो कम्प्लेक्स मिले दो, कम्प्लेक्स, कोई सॉल्युबल नहीं बताया कुछ, कम्प्लेक्स मिले। और उसके अंदर डाल दिया मैंने, अब जो दो मिले हैं इसमें डाल दिया मैंने से दोनों कम्प्लेक्स मिल गए ना, H2S डाल दिया। तो क्या होगा इसमें? तो एक प्रेसिपिटेट, यहाँ पे थोड़ा सा तुम अटकोगे, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, शायद मैंने बता नहीं रखा था, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो अभी ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर से क्या कोई बता सकता है कि किसने निकाला आंसर? सर एक बार KCN के बाद रिपीट कर दो, मतलब क्या है आगे?
केसीएन डाला एक्सेस में सॉल्युबल वाले में, तो जो भी चीज थी ना उसका यस सर। कम्प्लेक्स बन गया, सॉल्युबल कम्प्लेक्स, उनका कम्प्लेक्स बन गया, अच्छा मतलब सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन गया। हाँ, और फिर उसके बाद उसमें H2S डाल दिया। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो एक प्रेसिपिटेट आ गया और एक सॉल्युबल, एक प्रेसिपिटेट आ गया, एक पे फर्क नहीं पड़ा। एक सिद्धि ने आंसर निकाल लिए होंगे, सिद्धि निकाले आंसर क्या? सर इसमें वैसे CDS तो पहले ही सेपरेट हो गया ना। सीडीएस CDS तो पहले ही कैसे? सेपरेट हो गया, उसका कलर अलग है। अच्छा चल सही है, फिजिकली नहीं, केमिकल रिएक्शन से थ्रू करते हैं ना, तो फिर तो केमिकल रिएजेंट डाल करके प्रूफ करना हो तो सही है। अच्छा, ठीक ठीक है सर। सिद्धि, यस सर। सिद्धि निकाले आंसर? सर अभी बस बने हो गया है। चलो बाकी ट्राई करेंगे जल्दी से। चलो देख लो एक बार, देखो पहले डाला डायरेक्ट HNO3, कौन सा प्रेसिपिटेट रहेगा? जिसको आंसर कुछ पता है वो बोलेगा। HGS। HGS। HG, हाँ यार आ गया कि नहीं? यस सर। यार आ गया कि नहीं ये? अभी कंफर्मेटरी जो कराया था सल्फाइड आयन में, उसमें बताया था ना मैंने। यस सर। HGS प्रेसिपिटेट और बाकी सब सॉल्युबल, बाकी सब आ जाएंगे आयंस की फॉर्म में, कॉपर नाइट्रेट Bi3+, समझ गए कि नहीं? और Pb2+, Cd2+, सब आ गए आयंस की आयनिक फॉर्म में। डाइल्यूट इससे वो डाला तो कौन सा सॉल्युबल? सर यहाँ पे PB वाले को छोड़ के सारे सॉल्युबल नहीं होने चाहिए? हाँ, सिर्फ Bi2S3 और CDS। डाइल्यूट H2SO4 डालने पर, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर क्या होगा? सर PB वाला प्रेसिपिटेट डाइल्यूट, और सारे सॉल्युबल होने चाहिए इसमें। सर HGS हाँ से हाँ हाँ, प्रेसिपिटेट होगा उल्टा ना लिख दिया मैंने। PBS के साथ। सर मैं हाँ हाँ नहीं नहीं, यहीं तो पे यहाँ अटका पे हुआ था। एक, हाँ सही सही, गर्भ सिंगल का सही है, एक प्रेसिपिटेट सब सॉल्युबल। प्रेसिपिटेट कौन सा होगा ये गर्भ? सर वो PB वाला। हाँ, याद आ गया कि नहीं है? सर HG2 PbSO4 होगा व्हाइट कलर सर। का प्रेसिपिटेट। नहीं नहीं नहीं, वो याद कर, एक बार सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल। याद आ गया कि नहीं है? तो उसमें Hg2+ Hg2+, Hg2+ तो इधर हट गया ना, अच्छा वो पहले हट गया, ये यस यस। तो अब याद आ गया कि नहीं ये हेमांग? याद आ गया? यस यस। अब तीन सॉल्युबल कौन से वाले हैं? तीन सॉल्युबल कौन से हैं? Bi3+ सर और Cu2+ और Cd2+, सही है। अब एमोनिया डाल दिया, एमोनिया डाल दिया तो एमोनिया के साथ कम्प्लेक्स, सॉल्युबल कम्प्लेक्स कौन बनाता है? जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो Bi तो क्या बना देगा? सिर्फ OH आयंस के साथ कंबाइन करके BiOH होल थ्राइस का, BiOH होल थ्राइस का क्या बन जाएगा? PPT व्हाइट कलर का। याद आ गया कि नहीं? यस सर। BiOH होल थ्राइस का व्हाइट कलर का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना। इसमें अगर मैं NH4Cl डालता हूँ ना तो मिलता है BiCl3। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और इसके अंदर हम H2 डालते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और व्हाइट कलर की टर्बिडिटी मिलती है। व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। याद करना है तुम्हें, ये तुम्हें याद करना है, व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी पानी डालने पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये जो मैंने रिएक्शन बताई ना, ये वाली व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। ये SbCl3 का भी सेम केस होता है, BiCl3 का भी सेम केस। अगर SbCl3 होता तो SbOCl बना देता, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बना, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। ये पार्शियल हाइड्रोसिस से बना है, ध्यान रखना, सही ना, पार्शियल हाइड्रोसिस। क्या नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? यस सर। यस बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखना इसके अंदर, है ना, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये आ गया प्रेसिपिटेट। अब दो रह गए, कौन से? Cu2 प्लस, CuNH3 होल 4 2 प्लस आ गया, और CdNH3 होल 4 2 प्लस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये तो बना लोगे ना? यस सर। ये तो बता रखा है मैंने तुम्हें अमोनिया की रिएक्शंस में, CuNH3 होल 4 2 प्लस और CdNH3 होल 4 2 प्लस। अब KCN डालेंगे तो कम्प्लेक्स बन जाएगा। KCN के साथ क्या कम्प्लेक्स बनेगा? Cu के साथ, याद आ गया कि नहीं? CuCN4 3 नेगेटिव, K3CuCN4, याद आ गया कि नहीं? ये स्पेशल केस, साइनाडाइन यहाँ पे काम कर जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का, Yes. और ये CuCN4 3 नेगेटिव देगा। सही है? यस सर। CuCN4 3, ये स्पेशल केस याद आ गया कि नहीं? ये स्पेशल यस केस सर। याद आ गया कि नहीं? और साथ में क्या मिल जाएगा? CdCN4 2 नेगेटिव। अब मैंने शायद तुम्हें ये नहीं बताया, CdCN4 2 नेगेटिव या K2CdCN4, कुछ भी लिख देना। K2CD दोनों सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। अब मेरे को ध्यान नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया तुम्हें। इस कम्प्लेक्स को याद कर लेना, दिस इज द ओनली एग्जांपल जो 12th क्लास के थे उसमें है। दिस इज द ओनली एग्जांपल इन विच complex ion is unstable। K2CdCN को याद कर लो, K2CdCN4 अनस्टेबल कम्प्लेक्स है। मैंने बोला ना, जितने भी कम्प्लेक्स होते हैं ये स्क्वायर पार्ट में कभी भी डिसोएट नहीं करता है, अपने आप से डिसोएट नहीं करता, एसिड बेस डालने पे कर सकता है। दिस इज द ओनली अनस्टेबल कम्प्लेक्स जिसको हम इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स। समझ गए कि नहीं है? K2CdCN4, इसको याद कर लो, दिमाग में बिठा लेना, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। K2CdCN4 क्या है? अनस्टेबल, इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स है ये K2CdCN4। इसीलिए H2S डालने पर, CDS का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा येलो कलर का, CDS का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये सॉल्युबल ही रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा H2S का, इसको H2S का ये कम्प्लेक्स पार्ट नहीं टूटेगा इसके अंदर। ये CdCN4 2 नेगेटिव टूट जाएगा और CDS का येलो PPT दे देगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये पूरा? यस सर। एक एक चीज याद कर लेना ढंग से। दो के मैंने करा दिए, तीसरा मैंने तुम्हें कल कराया था, एक याद है कि नहीं? यस एक और नोट कर लेंगे जल्दी से। तीसरा था थर्ड वाला जो ग्रुप है, Fe3 प्लस Al3 प्लस Cr3 प्लस। ग्रुप प्रेजेंट था इसका NH4Cl प्लस NH4OH। पहले NH4Cl डालते थे, याद होगा तुम्हें। तीनों में मिल जाता है FeOH थ्राइस ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, AlOH थ्राइस जिसको हम ब्लू लेक भी बोलते हैं, CrOH थ्राइस ग्रीन कलर, CrOH थ्राइस ग्रीन कलर, ये मिल जाएगा। अब इसमें डालते हैं एक रेजेंट H2O2 बेसिक मीडियम के अंदर, H2O2 बेसिक मीडियम यानी NaOH के साथ या ओचाइंस के साथ, या ओचाइंस लिख दो, एक ही बात, H2O2 प्लस ओचाइंस। H2O2 जो है ये तुम्हें याद होगा, इट कैन एक्ट एज बोथ, हाइड्रोजन चैप्टर में बताया हुआ है। O की स्टेट -1 है, which can increase as well as decrease। It acts as both oxidizing as well as reducing agent। याद आ गया कि नहीं? यस सर। बेसिक मीडियम में काम करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग भी रिड्यूसिंग भी, लेकिन बेसिक मीडियम में काम करेगा ये
अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, तो बेसिक मीडियम में H2O2 होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और एसिडिक मीडियम में H+ आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो, तो वो अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मीडियम बेसिक है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? यस सर। एसिड के साथ करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई एसिड है ही नहीं, तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड्स है, मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो क्या किसी से रिएक्ट करेगा ये? क्या किसी से रिएक्ट करेगा ये? अब तुम भूल रहे हो यहाँ पे, ये रिएक्ट करेगा और 2 से रिएक्ट करेगा इन दोनों से। क्यों? क्योंकि ये दोनों एम्फोटेरिक है। याद आ गया कि नहीं? एम्फोटेरिक वाले तो रिएक्ट कर सकते हैं ना, यस सर। तो इसलिए बिकॉज एयर सुल्थराइज स्पेशली ज्यादा एम्फोटेरिक है, ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ और क्या बना देगा? NaAlOH, Na सुल्थराइज प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा, ये बना देगा NaAlOH4। क्या याद है ये? या NaAlO2? बहुत Yes. बार रिएक्शन बढ़ाई है एम्फोटेरिक की, NaAlO2 बनता है इसमें। याद आ गया कि नहीं? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। Yes. फिर अब जब जैसे ही ये बनेगा, ध्यान देना, जैसे ही ये बनेगा तो O चांस कुछ कम हो जाएंगे, Yes, sir. O चांस कुछ कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि अब रिएक्ट तो इसको दूसरे से भी करना है, किससे? CrO सुल्थराइड से, क्योंकि ये भी एम्फोटेरिक है, Cr3+ है, Cr3+ एम्फोटेरिक है, तो इससे भी रिएक्ट करेगा। और इसके साथ क्या बनाता था? Na2Cr4। याद आ गया? Na2Cr4 येलो कलर की सॉल्यूशन, क्रोमेट आयन Na2Cr4 K2Cr4 येलो कलर की सॉल्यूशन होती है, PbCr4 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, Ag2Cr4 और Hg2Cr4 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। क्रोमेट आयन जनरली येलो होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। Yes. अब इन दोनों के अंदर यही सेम रिएक्शन मैं कल यूज करूंगा उधर भी, एक्सट्रैक्शन में। इन दोनों के अंदर मैं डाल रहा हूँ CO2 गैस, जो कि एसिडिक होती है, अब इसके अंदर मैंने अगर एसिड डाल दिया, ध्यान देना, इसके अंदर अगर मैंने एसिड डाल दिया तो इधर से AlO सुल्थराइज का प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये AlO सुल्थराइज यहाँ पे था, मैंने इसके अंदर बेस डाला तो ये रिएक्ट कर गया और कॉम्प्लेक्स बन गया, और pH एडजस्ट करके अब मैंने फिर इसमें एसिड डाल दिया, तो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा दोबारा कि नहीं? ये यस सर। प्रेसिपिटेट बन जाएगा दोबारा, ये अलग हो गया। पहले बेस डाला तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, दोबारा मैंने इसमें एसिड डाल दिया तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। क्यों रिवर्ट बैक करेगी? क्योंकि एयर सुल्थराइज एम्फोटेरिक था, ये एसिड तो था नहीं, अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता तो रिएक्शन रिवर्ट बैक ना करती, लेकिन यहाँ पे ये एम्फोटेरिक था, यानी बहुत स्ट्रांगली ना तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा और ना ही बहुत स्ट्रांगली बेस से रिएक्ट करेगा, इसलिए रिएक्शन होती है रिवर्सिबल एक तरीके से। तो इसलिए मैंने जैसे ही इसके अंदर एसिड डाला तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर गई और आंसर मिल गया AlO सुल्थराइज। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और उसके बाद Na2Cr4 है, Na2Cr4 में अगर मैंने CO2 डाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। सिद्धि क्या आंसर आएगा इसका? Na2Cr4 में अगर CO2 डाल दिया तो देखो आंसर नोट कर लेना, Na2Cr4 प्लस CO2 एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन चले जाते हैं डाइक्रोमेट के, और इसमें बेस डाल देना, KOH, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो ये दोबारा क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोबारा ये क्रोमोट में कन्वर्ट हो जाएगी। एसिड में येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है हमेशा ऑरेंज कलर में, और डाइक्रोमेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर। और Fe सुल्थराइज का प्रेसिपिटेट तो पहले ही अलग हो चुका था, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो O चांस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। समझ आ गया तीनों को कैसे अलग किया इसमें? यस सर। चलो एक मेरे को और कराना है, 5-7 मिनट के लिए रिजॉइन करो, 5-7 मिनट के लिए रिजॉइन करो।